एक जहर की पुड़िया लाओ खा लो, या गैस के गोले खोल दो, मर जाए सारी पब्लिक। तुम लोग राज करो। मोदी के ना बीवी हैं ना बच्चे, मेरे भी बीवी बच्चे नहीं है, चलो मरो आके, इनकी समाधियां बनेंगी यहाँ पे। उस दिन कोई नहीं था, ना मोदी थी, ना योगी था, ना धोती था, कुछ नहीं था। आज सब कुछ जिंदा हो गए, आज सबको जमीन चाहिए, क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब साथ में रहते हैं। गुरुद्वारा है, ये हिंदू का घर है, हम लोग मुसलमान हैं। सर से तुम्हारे मुंडी काट दे, इधर को कहाँ ले जाओगे? बशीर बद्र साहब की लाइनें हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये जो लाइनें हैं पूरी तरीके से सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं महरौली में हूं और आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, खासकर मुसलमानों के घरों को टारगेट किया गया और इसके बाद उनके घरों को तोड़ दिया गया। ये देखिए 2 मंजिला मकान है और इस घर को तोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, वे लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने इस मकान को तोड़वा दिया। तो और वहीं जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, वे साफ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में आम जनता का घर तोड़ा जा रहा है। कानपुर से लेकर के दिल्ली तक आंसुओं का सैलाब है, लेकिन जो गरीबों के आंखों से आंसू आ रहे हैं इसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही कोई आ रहा है आंसुओं को पोंछने के लिए। सोचिए लोग कितनी मेहनत से, लोग एक एक रुपए जुटा करके किसी तरीके से घर बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, एक आदेश आता है और इसके बाद इन लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। अम्मा कितने साल से आप लोग रहते थे यहाँ पे? 86-87 में हाउस टैक्स भरा है हमने गवर्नमेंट को। तो बताइए आप कब से रख रहे हैं? आप सोचिए, अब गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट की रसीद उस दिन हमने निकाल के दिखाई है कि 86-87 से मैं गवर्नमेंट को पैसा भर रही हूँ, हाउस टैक्स दे रही हूँ। जब जाके इन्होंने पता नहीं कौन से सन में, दिमाग में नहीं आता है, बंद किया, तब हमने हाउस टैक्स देना बंद किया। रसीदें मेरे पास है, उस दिन में मैंने सबको दिखाई थी। और बताइए क्या करें? लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़वा रही, बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल तोड़वा रहे हैं। एक बताएं, सब नेता ऐसे ही कहते हैं। हम तो साफ कह रहे हैं कि मोदी के ना बीवी हैं ना बच्चे, मेरे भी बीवी बच्चे नहीं है, चलो मरो आके, इनकी समाधियां बनेंगी यहाँ पे। आज तक मोदी को नहीं दिखा था, या केजरीवाल को नहीं दिखा था, या किसी को नहीं दिखा था। जब तक कांग्रेस सरकार रही किसी के टूट गए मकान? बताइए मुझे आप हैं? आज हम लोगों का पर जरा से छत क्या हो गई तो दुनिया में लाले मर गए, अपनी अपनी बिल्डिंगों में रह रहे हो। वो क्या ईगल है? मोदी की यही पैदाइश से जो राज करता है। क्या आपको लगता है अगर आप सवर्ण होती तो आपके घर, आपका जो घर तोड़ दिया गया, घरों को ना तोड़ा जाता? ना क्या समझ होते? सवर्ण मतलब कि आप जनरल कैटेगरी में होती, हिंदू होती, तो आपके घर को नहीं तोड़ा जाता? तोड़ा जाता। ये हिंदू नहीं है, इनके ये बिल्डिंग गिरी नहीं दिख रही है। यहाँ पर हिंदू बिल्डिंग तोड़ दी गई है। ये हिंदू दिख नहीं रही है। हिंदू मुसलमान का यह झगड़ा कुछ नहीं होता। हम लोग हिंदू मुसलमान सारे एक रहते हैं, समझे? एक थाली के खाने वाले हम लोग। नेताओं को सुनना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक। हमारे यहाँ ये देखो हिंदू की दुकानें हैं, बाबा बाल्टी वाले ने अपनी दुकानें बनाई थी कि मंदिर में बच्चे भी रहते हैं, पंडित जी भी रहते हैं, खाना खर्चा कहाँ से चलेगा? उन्हें दुकानें बनाई, तोड़ गए उस दिन। क्यों तोड़ी? जब बन रही थी, जब कहाँ आंखें बंद करके बैठे थे। सन 86-87 में आंख बंद करके क्यों बैठे थे? जब जमीन में हमने सब कुछ दिया था। आर्कियोलॉजी वालों का पैसा हमने भरा, डीजो का पैसा हमने भरा, पैसा अपने थाने पैसा हमने भरा। क्यों लिया सबने पैसा मेरे से? कहते थे जब ये बनने चली हुई तो हाई कोर्ट में मुकदमा गया, 6 साल लड़ी हूँ, 6 साल की रसीद मेरे पास है, जो मुकदमा जीता है हमने हाई कोर्ट से, वो भी सब झूठा है। आज मेरी उम्र देख रहे हो, 17 साल का बेटा यही सुलाया हमने अपना है। 25 साल 35 साल 30 साल हो गए मेरे आदमी को मरे हुए। आपको ऐसा किस दर पे हो तुम हैं? सर से तुम्हारे मुंडी काट दे, इधर को कहाँ ले जाओगे? बेटा का गम मालूम है क्या होता है मरने का? आदमी का गम मालूम होता क्या होता है? आज तुम कह रहे हो यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं तुम्हारा। उस दिन कहाँ सो गए थे सब? उस दिन कोई नहीं था, ना मोदी थी, ना योगी था, ना धोती था, कुछ नहीं था। आज सब कुछ जिंदा हो गए। आज सबको इस जमीन चाहिए, क्या करेंगे? इस जमीन का क्या करेंगे? कहाँ तक रहेंगे? ये सबको तोड़वा के क्या आज़ाद कर लेंगे देश को? हिंदू मुसलमान सबका टूट रहा है, एक अकेले मुसलमानों की बात नहीं है यहाँ पे। ये मुसलमान के 2 घर थे, ये देखो टूटा पड़ा है, वो उसके ले लीजिए, वो टूटा पड़ा मंदिर में सिर्फ और सिर्फ दुकान बना के दी थी कि मंदिर में जब घंटे बजते हैं, पंडित जी रहते हैं, उनके भी आस औलाद होती, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहाँ से खर्चा देंगे? वो बताइए आप।
गलत है या सही है ये बातें? कैसे तोड़ा गया? बुलडोजर लाया गया था? लाके देख नहीं रहा आपको? कितने बुलडोजर लगाए गए थे? यहाँ 2 बिल्डोजर आए थे और 2 बिल्डोजर लिंटर तक काट गए, ऊपर तक। क्या आपको दिख रहा है? अंदर तक कहीं बैठने की जगह है? टोटियाँ तक तोड़ गए कि एक हाथ को नहीं धो, एक गिलास पानी नहीं पी सकते हो। क्या करूं बताइए आप? लेकिन मोदी जी जो है वो तो कहते हैं कि जो महिलाएं हमारी बहनें हैं और बहनों को अब नहीं रहने दिया जा रहा है घर में। बिल्कुल, क्यों नहीं? वो सही बात है, नहीं रहने दिया जा रहा। कहाँ रहने दे रहे हैं सुकून से? हैं? अरे 250 की पेंशन मिलती है, कहाँ तक पेट चलाएंगे उससे? आप बताइए, चलेगा? 250 का खर्चा है महीने का, कितना चलेगा? तुम 3 किलो गेहूँ देते हो, हैं? क्या खाएंगे और क्या नहाएंगे बताइए? हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता भाईजान। ये कभी कह दे कोई हिंदू मुसलमान हमारे कभी न चला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब साथ में रहते हैं। गुरुद्वारा है, ये हिंदू का घर है, हम लोग मुसलमान हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता। इस मोहल्ले में हमारा मुसलमान हिंदू एक है। अगर मेरे को कोई मारने आ जाएगा, हमारे हिंदू खड़ा। हिंदू मारने को कोई आ जाएगा, हम लोग खड़े। लेकिन वे लोग कहते हैं कि आप लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पर घर बना लिया था। अवैध तरीके से घर बनाया तो ये रसीदें क्यों काट के दी गवर्नमेंट ने? हॉस्टल की रसीदें कौन काट के देता है बताइए आप जरा? हम अनपढ़ जरूर, हॉस्टल की रसीदें कौन काटता है? वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने पैसे लेकर के गलत काम कर दिए थे। नहीं, गलत, सब गलत। जितना कांग्रेस करके गई है, देख जिम्मा नहीं कोई कर पाएगा। आगे समझे? गलत। तुम अफसर बैठे हो, एक सुन लो मेरी बात। अफसर कुर्सी पे बैठा, गलत कैसे काम कर देगा वो? हैं? आज हिंदू मुसलमान लेके आ गए हो तुम। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, आज हम इतने दिन बैठे हो गए। इसका विजय का बाप मर गया, बाल्टी बाबा जो मंदिर है, ये जो बाल्टी बाबा का लगा, इसकी डेथ हो गई है। बेटा कभी उससे मेरी लड़ाई नहीं हुई है। अगर हम बीमार पड़े तो उसने दवा दिलवाई, उसके यहाँ कुछ हुआ तो हम खड़े हैं। हमारे एक है, क्यों कैसे कहते हैं? आज हमारा खून काट लो, एक हिंदू का खून काट लो। अगर कोई कह दे तुम्हारा मुसलमान का हिंदू का है तो बात मेरे से करो। हमारे लोगों की यहाँ लड़ाई नहीं होती किसी चीज़ की। इतने बारात घर में सीनियर सिटीजन आते हैं हिंदू, जरा उनसे पूछो रुकैया बेगम क्या कहती है। बिल्कुल, देखिए मुसलमान घर हैं, जो अम्मा हैं मुस्लिम है, लेकिन इनके घर के ठीक सामने श्री बाल्टी बाबा दुर्गा हनुमान मंदिर है। यहाँ पर हिंदू आते हैं पूजा करने के लिए और सामने मुसलमान घर है, कोई एतराज नहीं। आप भी जाती मंदिर में? मंदिर वाले बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, साथ में खड़ी होती हूँ इनके साथ में। क्यों? हम लोग सब एकजुट हैं, हमारी मुट्ठी एक है। न हिंदू की है ये, न मुसलमान की है, न ईसाइयों की है, न सरदारों की है। ये जो सबके आंखों में आंसू का सैलाब है, सरकार सुनेगी या फिर सरकार चुनाव आने पर राजनीति करेगी? चुनाव आपके कोई वोट अगर नहीं सुना सरकार ने, ऐसे ही रहता रहा, कोई वोट देने नहीं जाएगा, किसी को सरकार नहीं बनाएंगे। हम लोग अपनी अपनी सरकार से जिएंगे। लेकिन मोदी जी तो बेहतर काम कर रहे हैं। करके आए ना, सामने कौन आ रहा है? योगी आया या मोदी का कोई आदमी आया कि बहन तुम्हारा घर टूट गया, हम बनवा के दे रहे हैं? बोलिए आप। कोई अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आया है। नरेश यादव जो यहाँ के विधायक हैं, नरेश यादव उधर आए थे, यहाँ नहीं देखने आए कि किसके घर टूटे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान का जिक्र मत करो किसी के सामने। ये पंडित जी खड़े हैं, ये हमारे बेटे के बराबर हैं, समझ गए आप? आ जाइए पंडित जी, आ पंडित जी हमारे बेटे के बराबर, मत बुलाइए आप। हम जो बात कह रहे हैं सब कह रहे हैं। ये हमारे बेटे के बराबर है, विजय हमारे बेटे के बराबर है, बाप से हमारी इनकी थी। जब से सबके एक लाए, आज हिंदू मुसलमान कह रहे हैं कि क्या चीज़ है? हमारे यहाँ नहीं होता ये सब। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब लोग बराबर हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाली बात कही जा रही है। मैडम बताइए कि मोदी जी 18 घंटे आप लोगों ने काम कर रहे हैं, आप लोग अवैध निर्माण करेंगे तो तोड़ ही दिया जाएगा। यही काम कर रहे हैं। हाँ, ये घर तोड़वा रहे हैं, बच्चे बचाओ को उजाड़ रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बताइए? क्या काम कर रहे हैं? तो कैसे रह रही हैं अभी आप लोग? ये बताइए, ऐसे तो सड़क पे ही रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सड़क ही पे हैं। सड़क पर हैं और क्या, जब घर टूट गया तो सड़क पे तो आ गया। क्या मांग है सरकार से अब आप लोगों की? जेसीबी ला के घर तोड़ दिया गया, वैसे ही कर दें, जैसा घर था वैसे ही कर दें, तो यही मांग है और क्या। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं, अंदर जो तस्वीरें हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं और किस तरीके से इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, लेकिन जो बुलडोजर है, अपीला पंजा है, अब वो दिल्ली तक आ गया है और अब यहाँ पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देखिए ये घर कितना आलीशान बना हुआ था, सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन बुलडोजर से पूरे घर को बुलडोज कर दिया गया, यानी गिरा दिया गया है। अब आप सोचिए, लिंटर तक देखिए, लिंटर तक तोड़ दिया गया है। अब ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? पैसे खा जाते थाने के अंदर। हैं? 1 लाख लेते हैं एक लिंटर पड़ने के, 3 लाख दिए रुपए, कहाँ से देंगे?
बताइए आप लोग, कोई है कमाई हमारी? 2,500 की पेंशन मिलती है महीने की। महीने की। हाँ। कितने 2,500 में क्या खाऊं, किसको खाऊं, किसको नहलाऊं, दवा करूं, इलाज करूं, क्या क्या करूं बताइए। सवाल जायज है, लेकिन सुनने के लिए तैयार कोई तैयार नहीं है। है तो फिर क्या है, फिर क्यों सब घूमते हैं? हैं? एक जहर की पुड़िया लाओ खा लो, या गैस के गोले खोल दो, मर जाए सारी पब्लिक, तुम लोग राज करो। अरे दिल्ली के बेटे कहाँ पर हैं? केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं। तो अब हम सबको ही कह रहे हैं कि मतलब चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे नरेश यादव हो, चाहे योगी हो, हाँ। कोई तो सामने आओ इस वक्त गरीबों पास, तो हम जाने कि तुम मुस्लिम बेटे हो। हिंदू मुसलमान से हमने बता दिया, आपको कोई शक नहीं। तुम मोदी के योगी आओ सामने कि हम खड़े हैं और आप लोग नहीं तोड़ोगे इसका घर, हम आपको दिल से मानेंगे। और जब तुम लोग नहीं आओगे तो हम किसको माने? बताइए आपका क्या कर सकते हैं हम? जो अम्मा का सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? मुझे नहीं लगता कोई नेता वगैरह दे पाएगा, क्योंकि उस पर राजनीति किया जाता है। अब आप देख लीजिए, अब आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर बेसिन लगाया गया था कि लोग हाथ वगैरह धुल लें, लेकिन उसे भी तोड़ दिया गया है। और आप देखिए टमाटर पड़ा हुआ है, इसके साथ ही दीवार घड़ी है। और अब देखिए पूरी तरीके से कैसे बुलडोज किया गया, जो दीवारें थी, खिड़कियां थी, सब कुछ तोड़ दिया गया। कंबल जमीन पर है और जो शीशे वगैरह लगाए गए थे सब कुछ जमीन पर आ गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारी सरकारें हैं, जो तमाम अधिकारी हैं, वे लोग किस तरीके से जनता खिलाफ काम कर रहे हैं। और कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप इस दीवार को देखिए, कितना आलीशान, कितनी अच्छी प्रिंटिंग की गई है, और घर को तोड़ दिया गया। ये है अमृतकाल साहब। आज़ादी की 75 साल हो गए, लेकिन अमृतकाल की ये तस्वीरें हैं, और इन सब को सुनने के लिए कोई राजी तक नहीं है। अम्मा, ऐसा नहीं लगता कि अमृतकाल है? आज़ादी के 75 साल हो गए और मोदी जी बहन बताते हैं, और घरों पर बुलडोज़र, उन्हीं के तमाम अधिकारी, तमाम नेता, तमाम उपराज्यपाल के द्वारा चिट्ठी जारी की जाती है और घर को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल अमृतकाल नहीं है। बिल्कुल, ये तो काल है भैया। अमृत, मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल में हम लोग जी रहे हैं। अमृतकाल कैसे जी रहे हैं? जिलाइए ना आप। अरे हम लोग तो आप लोगों को पूछते थे पहले, हम लोगों ने आपको इतना वोट दिया कि आप जीत गए यहाँ से। मोदी को आपने किया था पहले, मोदी को मतलब सबने वोट दिया, जीत गए यहाँ से हैं। और अब तुमने हाथ सीले, तो जिसकी समझ में आता जहाँ कोई दे के आ जाता। आप नहीं देंगे तो ये देंगे शायद रोटी, वो नहीं देंगे तो कोई और देंगे, जब ही तो बन रहा है। कितने लोग रहते